हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूली अपडेट विद रोहित दहिया के अंदर। आज हम आए हैं एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के अंदर जिसका नाम है झूपा कला। आज हम आप 12th क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे आर्टिस्ट कलाकार से मिलवाएंगे जिन्होंने एक ऐसी कलाकारियाँ दी हैं पेज के ऊपर। इस लॉकडाउन के अंदर बहुत ऐसी कलाकारियाँ निर्धारित की हैं, तो हम उस छोटे से बच्चे के घर पे आए हैं, उसके हालात दिखाना चाहेंगे कि किसी गरीबी के अंदर उस गरीबी को ना देखते हुए, अपने सपनों को देखते हुए, अपनी कलाकारी को देखते हुए, अपनी प्रतिभा को देखते हुए, अपने जुनून को देखते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो आइए हम आज आपको उनके मिलवाते हैं, चलिए चलते हैं। तो हम उनके घर पे आए हैं, ये उनका घर है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हम उनके घर पे जा रहे हैं, और यहाँ पे हम उनके पिताजी भी हैं और उनके बेटे आनंद भी हैं। सबसे पहले हम आनंद से मिलने से पहले उनके पिताजी से मिलेंगे हम कि आज हम आपके घर पे आए हैं अंकल जी, और आनंद के बारे में हमने सुना, गांव गिगनाऊ से मैं हूं, उनकी प्रतिभा के बारे में सुना, उनकी कलाकारी के बारे में सुना। तो उनके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपका बच्चा जो है वो कलाकारी करता है, तो आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है मेरे को कि हम तो भाई मजदूरी करते हैं। मैं सोचता हूँ फील्ड में आगे निकले। बिल्कुल आपकी सोच सही है, क्योंकि आप कर रहे हो कि भी मेरे को तो जैसी ज़िंदगी मेरी गुजर रही है, ठीक है, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हो रहा है, बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, फील्ड में आगे निकल के देश का, गांव का नाम रोशन। बिल्कुल, आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है अंकल जी, कि आप अपनी गरीबी को ना देखते हुए, अपने बच्चे को ना दिखाते हुए कि बेटा ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं, आपको 5 चाहिए तो 5 मिलेंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी है। गरीबी ऐसा है, गरीबी है तो है ही। बिल्कुल, आप तो गरीबी मत लो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने तो जैसा देखा है, हम क्योंकि उस टाइम तो हमारे पास दिखाने वाला भी नहीं था, और आज हमारे पास बच्चों की प्रतिभा है, तो उसको हम छुपा नहीं सकते। तो बहुत अच्छा लगा अंकल जी आपसे मिलके, और अपने बच्चे को इस प्रकार से आप प्रेरित करते रहें कभी भी। आनंद अभी आइए हम उनसे मिलते हैं, एक बार घर पे ही चलते हैं उनके। और ये घर है उनका एक छोटा सा, और यहाँ पे उनकी दादी जी बैठी हुई हैं। दादी जी नमस्कार। और दादी जी, मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि आपका बच्चा जो है आनंद कुमार, उसकी कलाकारी को देख के हमें बहुत अच्छा लगा है, और आपने भी सुना होगा कि बच्चा कलाकारी करता है, कितनी अच्छी कलाकारी करता है। तो आपको कैसा लगता है कि वो जब कलाकारी करता है तो? बढ़िया अच्छा लगता है, मतलब बच्चे का गांव के अंदर नाम रोशन होगा, आगे के लोग जानेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आशीर्वाद बनाए रखना अपने बच्चे के ऊपर, बहुत अच्छा आपका नाम रोशन करेगा। तो आइए हम एक बार आनंद से मिलवाते हैं, उनके पापा से मिल लेंगे हम और उसकी मम्मी से मिलेंगे। तो सबसे पहले आनंद से हम मिलेंगे कि आप अपने बारे में बताइए कि किस प्रकार की प्रतिभा आपके अंदर है, क्योंकि हमने तो सुना है और आपने बनाया है, और किस प्रकार आपने इसकी प्रेरणा ली है। मेरा नाम आनंद है, मेरे पिताजी का नाम रामपाल है। मैं गांव झूपा कला से बिलोंग करता हूं, और मैं यहीं पर सोशल मीडिया से देखकर इन पेंटिंग बनाता हूं। पेंटिंग बनाते हो या उनको एक अच्छा रूप भी देते हैं? अच्छा रूप भी देता हूं। यानी कि मैंने देखी हैं, तो आपने वास्तव में बहुत अच्छा रूप दिया है। हम आगे हम दिखाएंगे कि इस बच्चे ने जो भी अपनी कलाकारी बनाई है, उनको हम आपको दिखाएंगे। और मैं उससे पहले एक आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी दोस्त यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बच्चे की कलाकारी को इन्होंने अपना रूप दिया है, लेकिन जान पहचान आपके हाथों में है। आपके सामने आपके मोबाइल्स के अंदर एक शेयर का बटन ज़रूर होगा, लाइक का होगा। जितने ग्रुप आपके पास हैं, जितनी ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उससे उतनी ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि एक नया रूप, एक नई उड़ान इस बच्चे को मिल सके। आइए हम उनकी मम्मी से मिलते हैं। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपका बच्चा कलाकारी करता है, आपने भी कलाकारी देखी होंगी, आपकी उन कलाकारी के अंदर देख करके क्या लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है कलाकारी रे। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है कि आने वाले टाइम में ये हमारा और पूरे परिवार का नाम, गांव का नाम रोशन करेगा। बिल्कुल, आपकी जो सोच है आंटी जी, बहुत अच्छी सोच है, और जिस प्रकार आपका जो विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखना होगा। इसकी जो प्रेरणा है उसको भी बनाए रखना होगा कि आने वाले टाइम के अंदर ये करेगा। तो इस जो कलाकारी करता है वो किस टाइम में करता है? कभी आपको परेशान भी करता है ये? कभी परेशान नहीं करता ये, आपको रात को करता है, दिन में भी टाइम लगता है तो दिन में भी करता है। ओके, धन्यवाद। और उसके बाद में हम इनके एक चाचा जी हैं, जिनसे
हर बार खाली टाइम होता है या फिर जैसे भी टाइम होता है वो उनके पास ज़रूर जाते हैं, उनसे उन्होंने प्रेरणा ली है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने इनकी जो शिक्षा दीक्षा है उसमें किस प्रकार भूमिका निभाई है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं रिश्ते में आनंद है उनका चाचा लगता हूँ। अच्छा सर, तो आनंद आपका भतीजा है यानी कि अपने परिवार में ही है जी। और इनकी जो कलाकारी के बारे में हमने सुना है सर, उसके बारे में और इनकी प्रेरणा के बारे में, इनकी शिक्षा के बारे में आपके परिवार की आपकी क्या भूमिका है? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि जो आनंद है ये शुरू से ही अपनी पढ़ाई के प्रति भी और अपनी जो ये इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रुचि है, जो चित्रकारी है, जो पेंटिंग है, उनमें बहुत ही अधिक रुचि रही है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा है तो इनके जो माता पिता हैं, इनके जो स्कूल टीचर रहे हैं वो, और हम सभी जो इनके परिवार के सदस्य हैं, इन्होंने जब भी हमसे कोई भी समय मांगा है, कुछ भी मांगे हैं, तो उनको उसी समय पर वो सभी चीज़ें मुहैया करवाई हैं। यानी कि और जिस प्रकार से जैसे परीक्षा का टाइम होता है तो यानी कि आपके पास जाते हैं या फिर किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसमें खड़े मिलते हैं। कितने भाई बहन हैं और इनमें कौन कौन से में क्या प्रतिभा है? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर बताइए उनके बारे में। बिल्कुल, मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा कि अकेली चित्रकारी ही नहीं, इसके साथ साथ पढ़ाई के प्रति भी अपना पूरा ध्यान रखते हैं। अभी फ़िलहाल ये +2 कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इन्होंने अपनी पहली कक्षा से लेकर वर्तमान तक की सारी शिक्षा सरकारी विद्यालय में ग्रहण की है और सरकारी विद्यालय में पढ़ते पढ़ते हुए ही इनकी ये इस कलाकारी के अंदर, इस चित्रकारी के अंदर रुचि जागृत हुई बहुत है। कम बच्चे होते हैं जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ करके एक नई उड़ान को लेते हैं। बिल्कुल सर। और इनके भाई हैं और बहन है वो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ी हैं? बिल्कुल सर, इनका एक छोटा भाई है और एक बड़ी बहन है। जो बड़ी बहन है उनका नाम आशा है, वो 5वीं क्लास तक गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ी थी। उसके बाद उनकी प्रतिभा को देखते हुए और उन्होंने अपनी खुद की लगन और प्रयास से 6ठी क्लास में जो अपने नवोदय स्कूल हैं उन्होंने उसमें अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देके 6ठी क्लास में नवोदय विद्यालय देवराड़ा के अंदर दाखिला पाया था। उसके बाद 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक अपनी हर क्लास में फर्स्ट सेकंड पोजीशन में से उसने अपनी पोजीशन ग्रहण की और अब लास्ट ईयर उन्होंने अपने 12th नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम भी अबो 90% से क्वालिफाई किया है। अब क्या कर रही हैं वो? वर्तमान में वो 12th नॉन मेडिकल करने के बाद उनकी रुचि थी कि मैं IIT करके और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाके अपने परिवार का व देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। उनकी इसी रुचि को देखते हुए हमने उनको उसी फील्ड में आगे ले जाने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में वो जो दक्षिणा फाउंडेशन है, जो गरीब बच्चे हैं या सरकारी विद्यालयों के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क IIT की कोचिंग प्रदान करवाती है, जिसमें वो देश के से राज्य के प्रत्येक ज़िले से एक कक्षा से केवल एक ही विद्यार्थी का चयन एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर करती है। और पिछले वर्ष उसमें इनकी जो बड़ी बहन है आशा, उनका उसमें चयन हुआ था। वर्तमान में वो दक्षिणा फाउंडेशन पुणे के अंदर निःशुल्क वहाँ हॉस्टल फैकल्टी के साथ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। उनका श्रेय भी मैं उनकी खुद की लगन, रुचि और जो पढ़ाई के प्रति उसका जज्बा था और जो घर का, परिवार का जो उसके प्रति सहयोग रहा, उसको देना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से प्रवीण ने बताया कि हुनर जो होता है, मेहनत करनी होती है, वो बच्चे के हाथ में होती है, लेकिन उसको गाइड करने के लिए एक परिवार के किसी सदस्य की ज़रूरत होती है। और परिवार के सदस्य के रूप में प्रवीण ने इन तीनों भाइयों को एक अच्छी प्रेरणा दी है। और जिस प्रकार इन्होंने बताया कि आनंद पढ़ाई में अच्छा है, तो उसके साथ साथ में उनकी बहन जो है उन्होंने भी दक्षिणा फाउंडेशन पुणे के अंदर अपना एंट्रेंस जो होता है उसको क्लियरफाई किया है और वहाँ पे जो कोचिंग्स के लिए जो उन्होंने स्थान हासिल किया है वो कर चुके हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा अभी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब है। और आइए अब हम आपको आगे जो आनंद की कलाकारी है उनके बारे में दिखाएंगे कि आनंद ने किस तरीके से इस कलाकारी को एक नया रूप दिया है। आइए हम जानते हैं मिस्टर आनंद के साथ में एक छोटे से इंटरव्यू में। कला कहते हैं हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कला जो है वो छिपी हुई होती है, लेकिन उस कला को बाहर निकालना तो उसके अंदर एक अंतरात्मा, एक आत्मविश्वास पैदा होता है। तो आज हम झुप्पा कला के अंदर आपको एक ऐसी शख्सियत से या एक ऐसे पर्सन से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने छोटे से जीवन के अंदर
ऐसी कलाकारी दिखाई है जो शायद बड़े स्तर पर बहुत सारे कम लोग दिखा पाते हैं। तो सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि उनका नाम क्या है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम आनंद है और मेरे पिताजी का नाम रामपाल है और मैं गांव जुप्पा कला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आनंद कुमार नाम है इनका। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं या हो चुका है? अभी हो चुका। अच्छा, अभी 12th क्लास में हुआ है, यानी कि मात्र हम कह सकते हैं कि 16 से 17 साल की उम्र है। तो इनके अंदर जो एक प्रतिभा आज हम जिसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो है एक कलाकारी, चित्रकारी। तो जैसे हम मैंने आपकी क्योंकि इस बच्चे को मैं जानता हूँ, हो सकता है ये भी थोड़ा बहुत मेरे को जानता हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर मैंने इसकी एक वीडियो देखी या फिर फ़ोटो देखी जिनसे मुझे आश्चर्य हुआ। तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि उन्होंने जो चित्रकारी सीखी है वो अभी कुछ साल में सीखी है या जन्म से ही या स्टार्टिंग की क्लासेज से ही? स्टार्टिंग की क्लासेस से ही। यानी कि स्टार्टिंग की क्लासेज में ही आपका चित्रकारी में इंटरेस्ट था। हाँ। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में? गवर्नमेंट में। स्टार्टिंग से ही आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं? हाँ। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाहेंगे अपना कि आप किसको देख करके आपने इस चित्रकारी को अपना प्रेरणा बनाया और कब से आप ये चित्रकारी कर रहे हैं? आप 2-4 बातें ज़रूर बताएं अपने बारे में। मैं बचपन से ही स्कूल से टीचर्स ने बताया था चित्रकारी के बारे में। मेरे पास 9th 10th 11th और 12th में भी फाइन आर्ट है, ड्राइंग थी और टीचर्स ने भी स्कूल में बाहर कंपटीशन में ले जाकर मेरे इस अनुभव को वहाँ पर प्रकाशित किया। यानी कि आपने स्कूल में होने वाली हर प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है? हाँ सर। जो भी कॉम्पिटिशन से आपकी चित्रकारी के अंदर जो हुए हैं। हाँ। और आपने बताया कि ड्राइंग जो है आपका वो मेनली सब्जेक्ट रहा है। हाँ। तो उस सब्जेक्ट के अंदर आपने मतलब अच्छी चित्रकारी की है। तो हाँ। क्या आपको अपने लेवल के ऊपर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी मिला है आपको स्कूल में या फिर? लगभग मेरी हर बार पोजीशन आ जाती स्कूल में। स्कूल में पोजीशन रही है। हाँ। क्या स्कूल में भी कभी आपको ब्लॉक लेवल पे भी कभी जाने का मौका मिला आपको? हाँ मिला है और वहाँ पर पोजीशन भी आई है। अच्छा, यानी कि आपने ब्लॉक लेवल पे भी अपनी पोजीशन को हासिल किया है। हाँ, वो तो डिस्ट्रिक्ट आपको किन किन व्यक्तियों से मान सम्मान मिलने का मौका मिला स्कूल में, प्राचार्य महोदय से या ब्लॉक लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि आपकी जो कलाकारी है उसको कहाँ तक स्कूल लेवल लेके गया? स्कूल प्रधानाचार्य से मुझे मिला और BO साहब से, DO साहब से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मुझे। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप पहुँचे हैं। हाँ। यानी कि एक कलाकारी कहते हैं, कलाकारी को बच्चा अपना रूप दे रहा है लेकिन उसको आगे तक लेके जाना जो होता है, उनको दिखाना होता है, वो दर्शकों का काम होता है। आज ये अपनी प्रतिभा आज छोटे लेवल के ऊपर ज़रूर दिखा रहा है लेकिन इसको हम आगे लेके जाएंगे, ये बच्चा भी इससे प्रेरणा स्रोत होगा कि लोग कहाँ तक, क्योंकि चित्रकारी अपने आप में कला होती है, हर एक इंसान चित्रकार नहीं कर सकता। और मैंने जहाँ तक देखी है, हम जानना चाहेंगे कि आपने किस प्रकार की अपनी चित्रकारी दिखाई है। तो एक बार दिखाएंगे अपनी चित्रकारी को? ज़रूर, एक बार दिखाएं। और सबसे कमाल की बात है, कहते हैं आप सबसे पहले कोई भी चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो आप पेंसिल का प्रयोग करते हैं कि कहीं ना कहीं आप ये सोचें कि उसमें मिस्टेक ना हो जाए। लेकिन इस बच्चे की सबसे खास बात कि पेंसिल से चित्रकारी नहीं, पेन से, यानी कि गलतियाँ ये सोचता ही नहीं कि मुझसे गलती होगी। तो सबसे पहली जो है वो आप दिखाइए। अब आप ये देखिए, ये जो चित्रकारी यहाँ पे बनी हुई है जिसकी हूबहू फोटो बनी हुई है, तो क्या आप वास्तव में ये बता सकते हैं कि ये जो फोटो है, आप ये सोचेंगे कि ये वास्तविक फ़ोटो है, यानी कि कैमरे से ली हुई फ़ोटो आप सोचेंगे कि ये है। लेकिन जिस प्रकार से इस फोटो को दिखाया गया है या जिस प्रकार से इसकी चित्रकारी की गई है, आर्ट बाय आनंद, यानी कि यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, इन्होंने 18/6/2021 को इन्होंने इस फ़ोटो को चित्रकार किया था। तो इस फोटो को मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आपको कि अच्छे से आपको ये कलाकारी दिख रही हो। तो उसके बाद में और भी इस प्रकार की होंगी। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो फोटो है वास्तव में ये शायद कोई हीरोइन की फ़ोटो है। क्या नाम है सर इनका? रश्मिका मंधाना। रश्मिका मंधाना को बहुत से पर्सन जानते होंगे। और ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं रश्मिका मंधाना की, ये शायद आप फ़ोटो ये सोचेंगे कि इन्होंने इस फ़ोटो को क्लिक किया हो, लेकिन इनकी आँखें आपको बोल बोल के ये कह रही हैं कि ये शायद रियल में हो। इनके होठ, इनके दांत, मतलब जिस प्रकार से बाल, इस प्रकार से जिन्होंने जिस प्रकार से इस फोटो को रूप दिया है, देख करके हम वास्तव में कह सकते हैं कि बहुत अच्छी कलाकारी इन्होंने दिखाई है। इस प्रकार से एक बार आप लेंगे, इस प्रकार से बहुत सारी, ये भी शायद कोई हीरोइन लग रही है मुझे।
छोटी बच्ची। क्या बात है। अब क्या आप इस फोटो को देख करके क्या आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि ये फोटो है या कलाकारी है? मुझे तो लगता है कि ऐसी कलाकारी को एक गांव के अंदर इस प्रतिभागी को छुपाना एक बहुत ही गलत काम होगा। ऐसे चित्रकारी को बड़े लेवल के ऊपर, मैं तो कहता हूं कि इस पर्सन को, इस व्यक्ति को, इस बच्चे को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और जहां भी हो सके इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी चित्रकारी को अपने पास में रखना आपके लिए भूल होगी। अपने हलके के माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी से मैं भी आग्रह करना चाहूँगा कि सर इस बच्चे को आप अपना आशीर्वाद ज़रूर दें कि जिस प्रकार इन्होंने एक कलाकारी दिखा रखी है तो इस कलाकारी को आप बड़े लेवल पर ज़रूर लेके जाएं। और इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारी कलाकारी यहाँ पे कर रखी है। ये गाड़ी का रूप दे रखा है इन्होंने, गाड़ी की जो आगे की हेडलाइट्स होती हैं इनको इन्होंने बनाया है। यहाँ पे हर एक चीज़, और यहाँ पे एक और कला 12/6/2021, यानी कि लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉकडाउन में क्या करते होते हैं, लेकिन इस बच्चे ने देखी कि लॉकडाउन के अंदर अपनी कला को किस तरीके से निखारा है। ये फोटो देख करके मैं तो ये कहने नहीं कह पाऊँगा कि ये शायद ये कोई चित्रकारी ना हो। देख करके ऐसा लग रहा है मेरे को कि शायद आर्ट कहते हैं ना, पिक ली हुई हो मोबाइल की, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस फोटो के ऊपर हाथ लगा के भी देखोगे ना तो आपको महसूस होगा कि हाँ चित्रकारी बनाई है इन्होंने। तो ऐसी बहुत सारी फ़ोटोएँ इन्होंने बना रखी हैं। एक और दिखाऊं मैं आपको, क्या नाम है इनका? नोरा फतेही। ये भी कोई आर्टिस्ट लगती हैं मुझे, कलाकार भी लगती हैं, मॉडल्स लगती हैं। आप इस फ़ोटो को देखिएगा, क्या लग रहा है आपको इस फ़ोटो को देखने के बाद में, और इस बच्चे को देखने के बाद में, इसकी कलाकारी को देखने के बाद में। इस वीडियो को जितना जितना आप शेयर कर सकते हैं ना उतना शेयर कीजिए। आने वाले हर टाइम्स के अंदर, आने वाले टाइम, कुछ ही टाइम के अंदर इस बच्चे को बड़े लेवल के ऊपर सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं बहुत बहुत प्रभावित हुआ हूँ, आप भी बहुत प्रभावित होंगे अगर इस वीडियो को आगे तक लेके जाएंगे तो। ये देखिएगा, कलाकारी एक से बढ़कर एक से बढ़कर, यानी कि लगभग मैं ज़्यादा कहूँ तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक। ये देखिएगा आप, एक से बढ़ के एक जो फोटोएं हैं वो इन्होंने बना रखी हैं। तो वास्तव में आनंद नेहरा नाम है आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे इस प्रकार की कलाकारी को देख करके, और मैं तो कहूँगा कि बहुत बहुत अच्छी कलाकारी आप कर रहे हैं, और ऐसे ही आप कलाकारी करते रहें, एक ना एक दिन आपको मुकाम ज़रूर मिलेगा। कहते हैं नौकरी एक इंसान का एक लक्ष्य होता है कि मुझे नौकरी मिले, लेकिन मैं तो कहता हूं कि एक प्रतिभा होती है हर इंसान के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी मिले, आप इस लेवल के ऊपर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे महान लोग होते हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं और उनकी कलाकारी लोग करते हैं, और उस कलाकारी, उस फोटो को इतना अरबों खरबों रुपए में बेचा जाता है, उसकी बोलियां लगती हैं। तो आप जिस प्रकार से इस कलाकार को कर रहे हैं, आप एक ऐसी महान शख्सियत की फ़ोटो बनाते बनाते जाइएगा, पता नहीं आपकी कलाकारी कहाँ पे पहुँच जाएगी। तो आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? सर, आप लोगों को कुछ कहना चाहें, या आपका कोई संदेश हो, आपका कुछ रिक्वेस्ट हो, लोगों से कहना चाहें कि भी जिस प्रकार से 2 बातें ज़रूर बताओ। कोई भी 2 बातें सर। कोई भी तो बात है। आपका मतलब आपका किस प्रकार से आत्मविश्वास बढ़ रहा है? आज हम आपकी वीडियो बना रहे हैं तो कुछ आत्मविश्वास बना होगा आपका, हाँ सर। तो बताएंगे 2 मिनट? कोई नहीं सर, मैं बताना चाहूँगा। देखिए, कला इनके अंदर है, और कहते हैं ना कई बार वीडियो के सामने जब हम आते हैं तो हकला भी जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इस बच्चे को मान और सम्मान आप लोग देंगे। इस वीडियो को जितना आप लोग शेयर करेंगे बहुत कम होगा, और इस वीडियो को जितना जहाँ तक जा सकती इस वीडियो को फैलाएं। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि हमारे हलके के माननीय कृषि मंत्री जी इनको ज़रूर एक बार सम्मानित करेंगे। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।